परमानेंट टिश्यू और इसके जो टाइप हैं। न्यूली फॉर्म्ड सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। तो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो नई सेल बनती हैं डिवाइड हो के, तो वो जो नई सेल हैं वो आराम आराम से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाती हैं। वो अपने काम में अलग अलग ढंग से अपनी शेप है वो चेंज कर लेती हैं जो भी इनको काम करना होता है, और जिसकी वजह से वो अपनी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको खो देती हैं। तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाता है। डू नॉट डिवाइड फर्दर, तो इनकी खास बात रहती है कि वो डिवाइडिंग करने की जो कैपेसिटी है वो खो देती है, आगे डिवाइड नहीं होती। तो ये दो टाइप के होते हैं। सिंपल टिश्यू जिसके अंदर जो सारी सेल हैं वो एक ही प्रकार की पाई जाती हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। एग्जाम्पल रहेंगे इसके या फिर टाइप रहेंगे पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद का टॉपिक यही रहेगा, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी रहेगी। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो अलग अलग टाइप की देखने को मिलती हैं, लेकिन वो सारी जो सेल हैं अलग अलग टाइप की जरूर होती हैं, लेकिन एक साथ मिलकर काम करती हैं, एक यूनिट में काम करती हैं। और टाइप रहेंगे जाइलम एंड फिलोएम। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गन, काफ़ी सारी जगह पे देखने को मिलती है ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है। इसकी जो सेल है वो स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पोलिगनल, इलोंगेटेड, आइसोडाइमेट्रिक सेल देखने को मिलती हैं। गोलाकार शेप, अंडाकार शेप, गोल शेप भी मिल सकती है। पोलिगोनल अलग अलग जो जियोमेट्री है जिसमें काफ़ी सारी जो साइड हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इलोंगेटेड लंबी सेल भी देखने को मिल सकती हैं। आइसोडायमेट्रिक सेम डायमेट्रिक के अंदर भी सेम जिसका डायमीटर रहेगा उस टाइप की जो सेल हैं वो देखने को मिलेंगी। थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, तो इनकी जो सेल वॉल है वो पतली होती है, थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। आइदर क्लोजली पैक्ड, हो सकता है जो ये सेल हैं वो बिल्कुल पास पास में पैक्ड हों, लेकिन ज़्यादातर इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो देखने को मिलता है। फंक्शन क्या करते हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस की सेल होती हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं, और सिक्रीशन कुछ ना कुछ सब्सटेंस है वो सिक्रीट करेंगी, कोई पदार्थ सिक्रीट करने का भी काम करती हैं। जैसे अलग अलग जो प्लांट प्रोडक्ट हैं, गम वगैरह, रेजिन वगैरह, वो भी सिक्रीट करने का ये काम कर सकती हैं, पैरेन्काइमा है। उसके बाद है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ कोटलिडन डाइकोटलिडन प्लांट्स, जिनके अंदर दो कोटलिडन होती है, वुडी प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा पाया जाता है। और ये होमोजीनियस लेयर और इन पैचेज, ये हो सकता है एक जैसी लेयर में हो, एक जैसी कंपोजिशन में हो सकता है, कुछ जगह जगह पे झुंड बना के रहे, ग्रुप्स में रहे, एक जैसा ही नहीं भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस नेचर में भी पाया जा सकता है। जो सेल की शेप है वो ओवल, स्फेरिकल और पोलिगनल, सेल थिकन एट द कॉर्नर। तो एक खास बात रहेगी इसकी जो सेल्स हैं, हालांकि शेप ऊपर जैसी ही रहेंगी लेकिन कॉर्नर से मोटी होती हैं। सेल की जो मोटाई है कॉर्नर पे बढ़ जाती है, किसकी वजह से, यहाँ पे जो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ये पैक्टिन है, ये सब्सटेंस कॉर्नर पे डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मोटाई वहाँ पे सेल वाल मोटी होती रहती है कॉर्नर से। आप ओफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, नो इंटरसेलुलर स्पेस, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं देखने को मिलेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और जो इनका काम रहता है वो ग्रोइंग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको मैकेनिकल सपोर्ट, उनको अपनी जगह पे बनाए रखने का काम कोलेनकाइमा का रहता है। तो डायग्राम से समझ सकते हैं ये जो सिंपल सेल हैं, थिन सेल वाल होती है इनके अंदर, और इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलेगा, तो वो पैरेन्काइमा है। और उसके बाद जो कोलेनकाइमा वो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं, और ये कोई भी यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर से जो सेल हैं वो थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी, किसकी वजह से, जो हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है। उसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल हैं वो लॉन्ग नैरो होती हैं, पतली होती हैं और लंबी सेल पाई जाती हैं, विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वाल, जो कि मोटी होती हैं, और लिग्निफाइड का मतलब वहाँ पे लिग्निन जो सब्सटेंस है वो सेल वाल के अंदर पाया जाता है। हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस स्पिट, और काफ़ी सारे छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिलते हैं, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेल डेड मिलेंगी और विदाउट प्रोटोप्लास्ट, सूखी होती हैं, अंदर कोई भी मटेरियल इनके पास नहीं मिलता, साइटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। कंपोनेंट्स होते हैं इसके फाइबर्स। फाइबर कैसे होते हैं, थिक वाल्ड, मोटी वाल होती हैं इनकी, इलोंगेटेड लंबे होते हैं और पॉइंटेड नुकीले होते हैं इस सिरों से। जनरली अकर्स इन ग्रुप्स, और कई बार ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। स्क्लेराइड्स स्फेरिकल होती हैं, ये गोल होती हैं, ओवल शेप की मिलेंगी, या सिलेंड्रिकल शेप भी देखने को मिल सकती है। हाईली थिकन्ड डेड सेल्स,
और काफ़ी मोटाई इनकी सेल की देखने को मिलेगी। विद वेरी नैरो ल्यूमेन या फिर कैविटी, इनकी जो कैविटी है वो बिल्कुल पतली देखने को मिलती है। जो इनके इंटरनल स्पेस होता है वो कम मिलेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, तो ऑर्गन के अंदर जो स्पेस है वो भी कम मिलेगा। उसके बाद फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ द फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, स्पैटो। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, तो वो नट्स हैं जो अखरोट वगैरह उनकी वाल में पाया जाता है। पल्प ऑफ द फ्रूट्स लाइक गुआवा, तो पल्प जो छिलका होता है गुआवा के अंदर उसके अंदर पाई जाती हैं। पियर नाशपाती के अंदर, स्पैटो ऐसे ही जो फल है उसके अंदर पाया जाता है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स जो दालें होती हैं उनकी सीड कोट में पाया जाता है, और साथ में जो मोटी परत होती है सीड को कवर करती है उसके अंदर। और जो लीव्स ऑफ टी, चाय की पत्तियों में भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट है वो अब्सेंट मिलेगा, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है। लेकिन जो सेल वॉल हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, डेड होती हैं सेल वॉल, और अलग अलग शेप इनकी देखने को मिलती हैं। एनसीईआरटी डायग्राम से समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो A1 और A2 है ये पैरेन्काइमा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। सेल एक ही टाइप की हैं। यदि हम उनको क्रॉस सेक्शन उनके अलग अलग लेते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में जो इंटरसेक्टल स्पेस है वो काफ़ी सारा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसको लॉन्गिट्यूडिनली लेंथ वाइज काटते हैं तो हम प्लांट सेल जो नॉर्मल सेल दिखाई देती है, जैसे न्यूक्लियस है, बीच में काफ़ी जो वैक्यूल है वो सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल काफ़ी साइज में देखने को मिलता है। नॉर्मल जो प्लांट सेल हम बनाते हैं तो उस टाइप की जो सेल्स हैं ये देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही हम स्टेम को इस तरीके से काटते हैं, स्टेम को लेंथ वाइज काटा जाता है तो इस टाइप का सेक्शन रहेगा, और यदि क्रॉस सेक्शन वाइज ट्रांसफर सेक्शन वाइज काटेंगे तो ऊपर से राउंड राउंड सर्कल दिखाई देंगी। इसी प्रकार से जो कोलोनकाइमा है ऊपर से जब हम काट के देखते हैं तो डिपोजिशन देखने को मिलेगी, वाल थिकनिंग होती है लेकिन इनकी वजह से, और जो नॉर्मल जो सेल हैं वो भी ऐसे नॉर्मल दिखाई देंगे इनके अंदर, लेकिन जो कॉर्नर पे थिकनिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। दोनों ही टाइप की जो लाइव सेल्स होती हैं ये। लेकिन जो स्क्लेरनकाइमा होता है उसके अंदर जो C1 और C2 है वो अलग अलग, जो ये ट्रांसफर सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ल्यूमिन है काफ़ी कम देखने को मिलती है, नैरो ल्यूमिन जो ये फाइबर्स हैं, और ये स्क्लेराइड्स हैं। स्क्लेराइड्स और जो फाइबर हमने डिस्कस किए थे तो उनकी ही ये पिक है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था जो फाइबर्स हैं वो थिक वाल्ड के होते हैं, लॉन्गिट्यूड पॉइंट एंड मिलेगा तो ये फाइबर्स हैं, और ये स्क्लेराइड्स होते हैं। तो